प्रश्न जिसके समाधान में श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ, केवल उसका स्मरण करा देते हैं। संपूर्ण वैदिक ज्ञान लौकिक ज्ञान और विज्ञान और कितना ही सम्मान और स्वागत, कितना पुरस्कार और जय जयकार, सब कुछ पा लेने के बाद भी भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास को शांति प्राप्त नहीं हुई। और तब भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने ब्रह्मर्षि नारद की शरणागति ग्रहण की। गड़बड़ कहां है, त्रुटि कहां हो गई, हमारे जीवन की साधना में अंतर कहां आ गया, हमारे ज्ञान में दुर्बलता कहां है। मुझे शांति क्यों नहीं मिली? राजन का माइक ठीक है, मिले को पकड़ रहा है। और तब श्री नारद ने कहा, और बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है, श्री नारद ने कहा कि व्यास, ज्ञान चाहे कितना ही निष्काम क्यों न हो, संसार में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सारा ज्ञान हमारा सकाम ज्ञान है। किसी न किसी कामना से हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई पीएचडी और डीलिट होता है, कहीं प्रोफेसर, कहीं प्रिंसिपल, कहीं वाइस चांसलर बनने को। तरह तरह का यह सारा कुछ ज्ञान हमारे जीवन का सकाम ज्ञान है। किसी न किसी कामना से प्रेरित है। और अगर कामना से भरकर हम प्रवचन भी करेंगे यहां पर बैठे हुए, और कामना से भरकर हम वेदांत की बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करेंगे, तो वह ज्ञान हमारे जीवन का केवल बोझ और भार बनेगा, हमारे जीवन का समाधान नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे तो हम बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए। ब्रह्मज्ञानी होना बिल्कुल अलग बात है, ब्रह्म ज्ञान की बात करना बिल्कुल ही अलग बात है। बातें तो कोई भी कर सकता है। अहम ब्रह्मास्मि की रट तो एक तोता मैना पंछी भी हमारे घर पिंजड़े में बंद पड़ा हुआ बोल सकता है। अभ्यास करा दें तो 10-5 मिनट का वो प्रवचन भी कर सकता है। परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि वो ब्रह्मज्ञानी हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, हमने गीता चाहे रटी हो पूरे 18 अध्यायों में, सारा रामचरितमानस की चौपाइयां रटे बैठे हों, या सारा श्रीमद्भागवत के भाष्य और उपभाष्यों को, यह सारा वैदिक ज्ञान और उपनिषद कितना भी किया, हमें आत्मनिरीक्षण कर अपने आप को टटोल कर देखना चाहिए कि इसके पीछे कहीं गहरी छिपी हमारी कामना तो नहीं है। हो सकता है प्रत्यक्ष कोई कामना नहीं हो, परंतु अपने अंतराल में, अपनी गहराई में छिपी हुई कहीं कोई कामना तो नहीं है। और कामना है तो सारा ज्ञान हमारा सकाम हो गया। और ऐसा सकाम ब्रह्म ज्ञान भी
हमारे जीवन का समाधान नहीं बनता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ब्रह्मर्षि नारद ने कृष्णद्वैपायन व्यास को कहा। व्यास, तुमने अब तक जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सकाम है। दुनिया में लोग मुझे व्यास कहें, व्यास माने इतना बड़ा विस्तार करने वाला ब्रह्मज्ञानी, तो व्यास कहलवा लिया तुमने। जहां भी गए महाराज व्यास नहीं भगवान व्यास हो गए, जय जयकार हो रही है। परंतु इस ज्ञान के पीछे व्यास विचार करो, कहीं कोई छिपी हुई कामना तो शेष नहीं है। विश्लेषण तो करना ही होगा कि इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान, इतना बड़ा वैदिक ज्ञान, इतना बड़ा शास्त्र ज्ञान, इतना बड़ा भगवान कृष्ण के संबंध में पूरी तरह तत्वतः विस्तार में ज्ञान, और इतना सब होने के बाद भी शांति नहीं, तो महाराज कैसे मिलेगी शांति? कोई साधारण बात थोड़ी। श्री नारद ने कहा, व्यास तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे लिए था। हम धन चाहे कितना ही इकट्ठा कर लें, प्रश्न ये नहीं है कि हमारे पास धन कितना है, प्रश्न यह है कि वह धन किस लिए है। केवल हमारी लौकिक कामनाओं की तृप्ति के लिए, हमारे अपने परिवार नाते रिश्तेदार और हमारी ही अपनी भोग कामना को पूर्ण करने के लिए, या हमारे उस धन का कोई अन्य उपयोग भी है। और अगर वह धन केवल हमारे और हमारे अपनों के लिए है, तो वो धन हमारे जीवन में अभिशाप हो जाता है। वो धन हमारे जीवन में शांति और समाधान नहीं दे सकता। चाहे उस धन से हम भागवत कथा ही क्यों नहीं करें, चाहे उस धन के द्वारा हम बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान ही क्यों नहीं करें, परंतु वह सारा कुछ व्यर्थ हो जाता है और हमारे जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए यज्ञ करने के बाद भी अशांत बैठे, भजन पूजन करने के बाद भी अशांत बैठे, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, दूसरी ओर उसी घर में महाभारत भी चल रहा, ये सब हो रहा। ये कैसी कथा है? इस कथा का अर्थ क्या है? इन अनुष्ठानों का मतलब क्या हुआ? कहीं कोई अहंकार, कहीं कोई विकृत वासना हमारे जीवन की, तो वह धन हमारे जीवन का समाधान नहीं बन सका, वह प्रतिष्ठा हमारे जीवन का समाधान न बन सकी, वह पद हमारे जीवन का समाधान नहीं बन सका। अगर भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय अवतार, और उन व्यास के जीवन में भी ज्ञान से शांति और समाधान प्राप्त नहीं हुआ, और नहीं होगा, कब होगा? बोले संपूर्ण ज्ञान का जब श्री भगवान के चरणों में समर्पण हो जाए। ज्ञान का समर्पण होते ही फिर ज्ञान रहता ही नहीं, ज्ञान समर्पित हुआ, समर्पण होते ही, समर्पित होते ही वह ज्ञान प्रेम बन जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। ज्ञान का रूपांतरण होना चाहिए, ज्ञान को बदलना चाहिए, धन का रूपांतरण होना चाहिए। जब धन का रूपांतरण होगा तो दान वृत्ति प्रकट होगी हमारे जीवन में। जब हमारे जीवन में लोभ का रूपांतरण होगा, रूपांतरण माने कन्वर्शन जब होगा, जब बदलाव होगा, जब लोभ रूपांतरित होगा तो दान बन जाएगा। जब क्रोध रूपांतरित होगा करुणा बन जाएगा, दया बन जाएगा। जब काम रूपांतरित होगा प्रेम बन जाएगा। ये हमारे जीवन के हिस्से हैं। कोई व्यक्ति क्रोध के बिना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। सृष्टि में जिसको भी शरीर मिला है उसमें क्रोध है, परंतु इसका मतलब तो नहीं है कि 24 घंटे हम क्रोध में आग बबूला बने बैठे रहें। जिसको भी शरीर मिला है उसमें अहंकार होगा ही, जिसको भी शरीर मिला है उसमें लोभ होगा। ये वृत्तियां हैं हमारे जीवन की। राग होगा, द्वेष भी होगा, अभिनिवेश भी होगा, काम भी होगा, सब कुछ होगा। ये सारे विकार हैं और इन्हीं विकारों का एक संग्रहित रूप हमारा ये शरीर है और ये विराट ब्रह्मांड है, संपूर्ण मानव सृष्टि संरचना है। और यहां तक कि देवताओं की रचना भी इन विकारों से परे नहीं है।
ब्रह्मा आदि भी स्वयं इन विकारों के बंधन में हैं। मात्रा का अंतर है। तो हमें अपने जीवन में यह अभ्यास करना चाहिए और वह गुर सीखना चाहिए, वह कीमिया प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए कि हमारे जीवन की जो लोभ वृत्ति है वो कैसे दान में परिणत हो जाए, हमारे जीवन की जो काम वृत्ति है वह कैसे प्रेम में बदल जाए, हमारा जो क्रोध है वो करुणा में कैसे बदल जाए, और हमारा अहंकार समर्पण में कैसे बदल जाए। और जब तक यह नहीं होगा, हजारों हजारों भागवत कथाएं होंगी, हजारों बार सुनेंगे, बात जहां की तहां, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए रूपांतरण होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी हमारे संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करने को बैठे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर लोभ है मैं इसे बदल दूंगा, क्रोध है इसे बदल दूंगा। हमें क्या करना होगा? बोले तुम अपना क्रोध मुझे दे दो, बदले में मैं प्रेम का बादल बनकर तुम्हारी जिंदगी में बरस जाऊंगा। अपना काम मुझे समर्पित कर दो, अपनी भोग वृत्ति मुझे समर्पित कर दो, उसके बदले में शुद्ध निर्मल निर्विकल्प प्रेम की घटा बनकर तुम्हारे जीवन में छा जाऊंगा। तुम्हारा जीवन उस अद्भुत रस माधुर्य से सराबोर कर दूंगा। ये गारंटी है श्रीमद् भागवत जी की। परंतु तुम भी तो कुछ अपना देने की तैयारी करो। सब अपना संभाल के रखेंगे, क्रोध अपनी जगह संभाल के बचा के रख लिया, काम अपनी जगह संभाल के, लोभ अपनी जगह, सारे विकारों को अपनी जगह, और भागवत कथा का श्रवण भी किया और चले गए अपने घर। तो खाली आए, भरे हुए आए, भरे हुए चले गए, या खाली आए खाली चले गए। समाधान तो नहीं हुआ। महाराज, ये बात किसी साधारण व्यक्ति से नहीं हो रही है। ब्रह्मर्षि नारद की भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के साथ हो रही है। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास कहते हैं, महाराज नैष्कर्म्यमपि, हम तो अभी सकाम ज्ञान की बात कर रहे हैं। नारद जी ने कहा यदि हमारा ज्ञान निष्काम भी है तो भी क्या करना होगा? समर्पण करना होगा श्री भगवान के चरणों में, भागवत जी के चरणों में। जहां हमारी निष्ठा है, जहां जिसमें हमारी आस्था है, उनके प्रति समर्पण। ज्ञान समर्पित हुआ नहीं कि प्रेम बनकर बरस जाता है। विश्वेश्वरोपि सुधिया गलितेपि भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते विचित्ते चैलांचलम व्यतिकरेण समीक्षणीय। तो समर्पण होते ही हमारा ज्ञान हमारे जीवन का समाधान बन जाता है। ज्ञान के समर्पण होते ही हमारा अहंकार पिघल जाता है। अहंकार क्रोध से नहीं आता। क्रोध और अहंकार का कोई संबंध नहीं है। काम और अहंकार का कोई संबंध नहीं है। मोह और अहंकार का कोई संबंध नहीं है। राग द्वेष आदि विकारों का अहंकार का कोई संबंध नहीं है। परंतु ज्ञान और अहंकार का इतना गहरा संबंध है कि ज्ञान के आते ही हम अहंकारी हो जाते हैं, और परिणाम वो ज्ञान हमें उलझा देता है। वो ज्ञान हमारे जीवन की शांति और समाधान खोज लेता है। इसलिए ब्रह्मर्षि नारद ने कहा, व्यास, ज्ञान का समर्पण होना चाहिए। भले ही तुमने कृष्ण को बहुत निकट से देखा और जाना है। मथुरा में कृष्ण गए, व्यास हैं मथुरा में। कृष्ण द्वारिका में हैं, व्यास हैं कृष्ण के पास द्वारिका में। कृष्ण हस्तिनापुर हैं, व्यास हैं। वहां बैठकें हो रही हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के संबंध में व्यास बैठे हैं। कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र की संग्राम भूमि में जा रहे हैं, व्यास विदा कर रहे हैं।
व्यास से ज्यादा कृष्ण को कौन नजदीक से जान सका और पहचान सका? और इसके परे व्यास को यह भी पता है कि यही कृष्ण है जो वेदांतियों का ब्रह्म है। यह वही कृष्ण है जो योगियों का परमात्मा है। यह वही कृष्ण है जो भक्तों का भगवान है। इतना सब जानने के बाद भी शांति नहीं मिली। रावण वेदों का भाष्यकार है। रावण के द्वारा किया गया वेदों का भाष्य प्रामाणिक भाष्य है। दर्शन के गहरे से गहरे सूत्र और सिद्धांतों की जानकारी जितना रावण को है, राम को नहीं। राम कोई पंडित नहीं है, राम कोई ज्ञानी नहीं है, राम कोई वेदांती नहीं है। रावण वेदांती है, रावण ज्ञानी है, रावण पंडित है। परंतु इतनी सी चूक उसकी रह गई है कि राम ज्ञानी तो नहीं है, वेदांती तो नहीं है, पंडित तो नहीं है, परंतु राम साक्षात ज्ञान है, मूर्तिमंत बोध और प्रबोध हैं। इसलिए राम का दर्शन करो, राम का साक्षात्कार करो। बाहर के तर्क और बाहर की बुद्धि के द्वारा राम के लीला चरित्रों पर विचार मत करो। परंतु भटक गया। ज्ञान अहंकार से भरा हुआ तो रावण भटक गया। ज्ञान में अहंकार था तो भगवान व्यास को अशांति है। ज्ञान का अभिमान उद्धव में है तो कृष्ण के पास रहकर भी वह अशांत है। ज्ञान का अभिमान अर्जुन में है तो कृष्ण को सारथी बनाकर भी विवाद कर रहा, बहस कर रहा, झगड़ा कर रहा। अपने बल, पौरुष, पराक्रम, जाति और क्षत्रियत्व का अहंकार भरा है लक्ष्मण में, तो राम के साथ रहकर भी उग्रता और आवेश से भरे। कहां समाधान मिला? तो हम थोड़ा सा मकान बनाकर समाधान खोज रहे हैं, थोड़ा सा बैंक बैलेंस इकट्ठा करके समाधान खोज रहे हैं अपने जीवन का, एक उद्योग और व्यापार लगाकर अपने जीवन की शांति और समाधान, या प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति बनकर अपने जीवन का समाधान खोज रहे हैं। कितना बड़ा अज्ञान! गलत दिशा में हमारी यात्रा है। उधर शांति है नहीं, उधर समाधान। गलत रास्ते पर चलोगे तो केवल रेगिस्तान मिलेगा, और रेगिस्तान पर चाहे जितना चलो सुबह से शाम तक केवल जलती हुई बालू मिलेगी, नीरस मरुस्थल मिलेगा जहां जलेंगे, राख हो जाएंगे, परंतु प्यास नहीं बुझेगी, तृप्ति नहीं मिल सकती, शांति और समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए ब्रह्मर्षि नारद ने कहा कि व्यास सब एक उपाय है, जल्दी करो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, यशोदा का हृदय ले आओ। अब महाराज देवकी का हृदय और देवकी की पहचान से काम नहीं चलेगा, वसुदेव की पहचान से काम नहीं चलेगा। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि श्री भगवान की 16,000 रानियां महारानियों से अब काम चलने वाला नहीं है। महाराज अब तो शीघ्रता करो, जल्दी श्री वृंदावन धाम में गोपियों के चरणों की शरणागति लो। जीवन की शांति और समाधान वहां है, द्वारिका में नहीं है। एक नजर दिया है ब्रह्मर्षि नारद ने। व्यास देखो, मैया यशोदा के आंचल में जो खेल रहा है सांवला सलोना नन्हा सा, ये वही तुम्हारा ब्रह्म है, वही तुम्हारा परमात्मा है, वही भक्तों का भगवान है। देखो, परंतु मैया यशोदा की नजर से देखो, वेदांती की नजर से मत देखो, योगी की नजर से मत देखो, भक्त की नजर से मत देखो। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वह जो अखंड तत्व है, वह जो वेदांत प्रतिपाद्य पर तत्व है, उसी का नाम है ब्रह्म, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान। परंतु व्यास, अब तुम वेदांती की नजर से मत देखो उसे, योगी और भक्त की नजर से नहीं, मैया यशोदा के वात्सल्य भरी नजरों से देखो तो वह ब्रह्म खेलता हुआ गोद में नन्हा खिलौना जैसा तुम्हारे जीवन का श्रृंगार बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा का श्रृंगार बन जाएगा।
और तब शांति खोजना नहीं पड़ता, तब शांति का बादल बरसता है। मैया यशोदा को कभी जरूरत पड़ी कि कभी पूछें कि महाराज मुझे शांति नहीं मिल रही? शांति बरस रही है। हां, एक गलती फिर भी हो सकती है कि हम अपनी छतरी लगा के खड़े हो जाएं। बरस रहा है घनश्याम, तप रहा है हमारा शरीर, परंतु छतरी लगाए खड़े हैं। अरे बड़ा तप रहा है, अज्ञानी मूर्ख, हटा अपनी छतरी, जरा देख शीतल फुहार घनश्याम की कैसे हमें शीतल कर देती है, परंतु हम छतरी हटाने को तैयार नहीं। ऐसे सभी अपने अपने अहंकार की छतरी अपने ऊपर लगाए बैठे हैं। वह बरस रहा है उसकी करुणा और कृपा, फिर भी हम सूखे रूखे, ज्वाला जलन और तपन से भरे हुए। ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य रहा। इसलिए ब्रह्मर्षि नारद ने केवल नजर दी है कि व्यास क्रम है, इसलिए पहले यशोदा बनना पड़ेगा, पहले गोपी नहीं है महाराज, यशोदा के बाद गोपी आती है। जहां तक जाति का प्रश्न है तो यशोदा भी गोपी है। हम इस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, हम साधना की दृष्टि से बोल रहे हैं। वात्सल्य के बाद माधुर्य भाव आता है और माधुर्य भाव परिष्कृत होकर गोपी भाव, और जब गोपी भाव परिष्कृत होता है तो महाभाव, और महाभाव परिष्कृत होता है तो राधा भाव। एक क्रम है। ब्रह्मर्षि नारद ने भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास को सीधे सरल शब्दों में बात को कह देते हैं। नारद जी ने कहा कि व्यास, अगर चाहिए तुम्हें जीवन की शांति, तो अब तक तुमने वेदांत और महाभारत, महाकाव्य और पुराणों में जो कुछ भी कहा है उससे अलग हटकर उसी ब्रह्म की, उसी परमात्मा की, उसी भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करो, मैया यशोदा का हृदय लेकर। परंतु वहीं ठहर मत जाना, क्योंकि इस वात्सल्य के बाद माधुर्य में भी प्रवेश करना है, और माधुर्य का स्रोत कहां है? गोपियां श्री वृंदावन धाम की। और श्री वृंदावन की उपासना में गोपियों की शरणागति ग्रहण कर, गोपी भाव प्राप्त कर अपने जीवन की परम शांति और समाधान प्राप्त करो, क्योंकि इन गोपियों की कृपा से ही एक दिन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के उस रसिक शेखर रसराज विग्रह, उस दिव्य रस मधुर छवि का दर्शन होगा। और जब भगवान श्याम सुंदर की दिव्य रस मधुर छवि का दर्शन होगा तो उन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कृपा से ही राधा भाव का रस माधुर्य तुम्हारे तन मन प्राणों में, तुम्हारे जीवन के पोर पोर में भर उठेगा। ये क्रम है। पहले वात्सल्य भाव मैया यशोदा, फिर माधुर्य गोपियां, महाभाव युगल सरकार भगवान राधा कृष्ण, फिर अधिरूढ़ महाभाव राधा भाव। श्री नारद जी भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास को उपदेश कर विदा होकर चले गए। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपनी आंखें बंद की, समाधिस्थ हुए, पुनः जागे। संपूर्ण श्रीमद्भागवत भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास के अंतःकरण पर एक एक कर उभरने लगा। जैसे टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर एक एक दृश्य उभरते हैं, ऐसा संपूर्ण श्रीमद्भागवत। श्रीमद्भागवत क्या है? श्रीमद्भागवत का अर्थ हुआ जिसमें भगवान की लीलाएं हैं, जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है, जिसमें श्री भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है, और जिसमें भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अपनी ही आह्लादनी शक्ति भगवती श्री राधा, जिसमें फूल में सुगंध की तरह कण कण में व्याप्त भरी हैं महाराज, उसका नाम है श्रीमद्भागवत।